हेलो बच्चों, मेरा नाम है रेहान कुरैशी और आज मैं एक स्टोरी आपको सुनाने आया हूं और स्टोरी के साथ एक फंडा और अपन क्लियर करेंगे, एक कॉन्सेप्ट अपन सीखने की कोशिश करेंगे। एनवे सर से मैं बात करता रहता हूं तो मेरी बात उनसे चल रही थी, तो मैथमेटिकल सिमिलैरिटी पे कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो निकाला था। मैथमेटिक्स और फिजिक्स किस तरीके से जुड़कर हमें बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस देती है, इसी पर हम बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक जो चीज है आपको बतानी चाहिए, तो मैंने कहा एक पहले एक कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कहानी है, इसके अंदर एक चोर है, एक चोर की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं और आप इस प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिएगा अपनी मैथमेटिकल आईज से, अपने दिमाग का वो हिस्सा जहां पर हम मैथमेटिक्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ज्योमेट्री भी अपन अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे देखने की कि हम जो है स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आप भी मेरे साथ जो है पेन पेपर लेकर एक बार बैठ जाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो प्रॉब्लम का प्रीमाइस समझते हैं। पहले प्रॉब्लम का अपन समझते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। तो ये जो कहानी है वो है एक चोर की। चोर एक सुपरमार्केट के अंदर है। मान लीजिए यहां पर काउंटर है, कैश काउंटर है। तो चोर प्लान बना रहा है। बेसिकली अभी चोर क्या कर रहा है? प्लान बना रहा है। तो चोर ने प्लान बनाया कि मैं क्या करूंगा। चोर ने प्लान बनाया कि मैं क्या करूंगा, इस कैश काउंटर से पैसे चुराऊंगा और यहां पर हमारा एग्जिट पॉइंट है जहां पे वो उसे पैसे चुराकर भागना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है ये खाली रहे, ये खाली जगह है यहां पे, तो यहां पर वो तेजी से भाग सकता है। यानी कि यहां जब वो भाग रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी। मगर जो ये दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में वेलोसिटी कम है क्योंकि यहां भीड़ हुई हुई है। यहां पर क्या हुई है? सुपरमार्केट है, ऑब्वियसली एक लेन खाली और एक जगह पे भीड़ रहती है जनरली, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है। तो यहां पर क्या है कि उसने बोला कि वेलोसिटी जो होगी यहां पर वो v2 होगी और v1 जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी? v2 होगी। अब चोर के पास एक दिमाग में एक चीज आई कि चोर का उद्देश्य क्या है। चोर का उद्देश्य है कि चोरी करके जल्दी से यहां से भागे, यहां से निकले और एग्जिट पे पहुंचे। चोर का काम यह है कि भैया जल्दी से इवेट करे, जल्दी सिचुएशन से जल्दी भाग जाए जहां से उसने चोरी करी है और एग्जिट यहां पर है। अब करना क्या है कि चोर ने सबसे पहले सोचा कि सबसे जो बढ़िया पाथ मुझे दिख रहा है वो ये है कि मैं सीधा का सीधा एग्जिट पे भाग जाऊं, सीधा का सीधा एग्जिट पर भाग जाऊं। मगर इसमें उसका एनालिटिकल दिमाग जागा और उसने बोला कि यार मुझे टाइम कम करना है, यानी कि मुझे ये शॉर्टेस्ट टाइम में करना है। भाई उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है स्टार्टिंग से कि उसे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ये क्रॉस करना है, कैश काउंटर से कैश लेके एग्जिट की तरफ भागना है। मगर इस रास्ते पे शॉर्टेस्ट टाइम नहीं आएगा। वाई? क्योंकि वो सोचेगा कि यार यहां पर तो मैं तेजी से भाग जाऊंगा और ये जो रास्ता है यहां धीरे धीरे भाग पाऊंगा क्योंकि यहाँ भीड़ है। तो यहां भीड़ में जब वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी तो उसको लगेगा कि क्यों ना मैं पाथ लेंथ कम कर लूं अपनी। अगर मैं पाथ लेंथ कम कर लूंगा इसको तो इसका मतलब जल्दी से पहुंच जाऊंगा। अब उसने बोला कि चलो ठीक है, पाथ लेंथ कम करने के लिए एक ही रास्ता तो ए था, एक दूसरा रास्ता उसने सोचा कि पाथ लेंथ सबसे कम कैसे होगी कि मैं सीधा उसके ऊपर पहुंच जाऊं और यहां से सीधा ऐसे चला जाऊं। पहला रास्ता आप समझ पा रहे हो, सीधा कनेक्ट कर दिया है मैंने कि जहां से स्टार्ट हुए और जहां पहुंचना था सीधा स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं। अब दूसरा उसने कहा कि यार इस वाले जोन के अंदर मेरी वेलोसिटी कम है तो मैं क्या करता हूं, ये पाथ जो है इतना पाथ उसको कम करने की कोशिश करता हूं। तो उसने सबसे कम जहां हो सकता था परपेंडिकुलरली यहां डाल दिया और ऊपर से वो ऐसे आ गया। इसमें उसने टाइम कैलकुलेट करके देखा, इसमें भी जो है सबसे कम पाथ नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें ये जो पाथ है ये काफी बड़ा हो गया है, तो यहां टाइम ज्यादा लग जा रहा था। अब उसने कहा यार कि फिर बेस्ट तरीका क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम पाने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैथमेटिकली उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होना चालू किया। यहां से थोड़ा थोड़ा dx वो शिफ्ट होता रहा इधर की साइड पे, होता रहा और उसने यहां एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में ऊपर था टी टोटल, ये टोटल टाइम कितना लग रहा है इधर की साइड, और यहां से उसने देखा कि x जो है मैं यहां से शिफ्ट होता जा रहा हूं। मान लो अगर वो यहां तक पहुंच गया है, मतलब यहां पर पहुंच गया है, तो इधर की तरफ जितना शिफ्ट हो रहा है वो x, वो वाला x का ग्राफ निकल के आया। अब उसने क्या किया, जब ये ग्राफ बनाया
तो उसको बीच में एक ऐसी पोजीशन मिली जहां शॉर्टेस्ट टाइम आया। आप भी देखोगे, आप इक्वेशन बना के ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आएगा, और यहां पर एक ऐसा एक्स आएगा, ये एक्स ये वाला होगा, ये वाला एक्स होगा, जहां पर हमें शॉर्टेस्ट टाइम टी मिनिमम मिल रहा होगा कि इससे जल्दी तेज भाग ही नहीं सकते। कमाल की बात आपको मैं ये बताऊं कि जो रिलेशन आता है उसके अंदर वो कैसा आ जाता है, अगर ये θ1 होता है और ये θ2 होता है, तो आपको पता है कि एक स्नेल्स लॉ नाम की चीज होती है, स्नेल्स लॉ नाम की चीज होती है। वहां पर अपन लिखते हैं कि भैया n1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू n2 साइन θ2, ये इसके बराबर होना चाहिए। यानी n1 बाय n2 का रेशियो साइन θ1 बाय साइन θ2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो आप ये समझे कि चोर जिसकी मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली में चोर नहीं था, वो हमारी लाइट रे थी। और लाइट रेज ऐसा करती है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप उनको छोड़ देंगे यहां से यहां तक जाने के लिए, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ चुनने की कोशिश करती हैं। और यहां पर भी हमारे चोर ने वही काम किया। तो मैथमेटिकल सिमिलैरिटी जो है वो कितनी प्यारी है यहाँ पे कि वो उस एंगल पे जाके सेट होंगे जो ये वाला जो है हमारा स्नेल्स लॉ फुलफिल कर रहे होंगे। भाई ये बात दी किसने थी? एक तो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा कि स्नेल्स लॉ में ऐसा ही होता है कि जो लाइट होती है उसको टाइम कम से कम लेना होता है। अच्छा, इससे एक कॉन्सेप्ट और हमारा चमक कर आया कि भैया ये कॉन्सेप्ट कौन दे के गया था। अच्छा, मैं आपको इसके पीछे एक ट्रिविया भी बताता हूं। बर्नौलीज ने एक सवाल उछाला कि भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम लेने वाला पाथ कौन सा होगा। मतलब आप समझ लो कि ये जो है मैं डब्बा यहां से गुड़का रहा हूं, तो उन्होंने कहा पहले तो सीधा ठीक है, गैलीलियो कह के मर गए थे कि यहां पर सर्कुलर पाथ ले लो, पर उससे भी कम से कम टाइम नहीं आता है। इनके बीच में एक ऐसा पाथ होता है जिसको बैरिस्टोक्रोन कर्व कहते हैं, वो आता है। वो दिया था किसने? बर्नौली ने चैलेंज किया था न्यूटन को, और न्यूटन ने जो है एक रात पूरी अपनी बिगाड़ी, रात भर बैठ के काम किया और बैरिस्टोक्रोन कर्व के ऊपर बात की। हालांकि ये करने के पीछे उनके पास एक और मोटिवेशन था जो उन्हें फर्मेट्स थोड़े सा टाइम पहले दे गए थे। फर्मेट्स ये कह गए थे, फर्मेट्स प्रिंसिपल के थ्रू, इफ अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इट डज सो अलोंग द फास्टेस्ट पाथ पॉसिबल। नाउ यहां पर वो क्या करते थे? यहां पर वो करते थे कि उन्होंने बोला कि हमारे पास जैसे यहां पर दो मीडियम थे, एक्चुअली ये मीडियम ही थे कि मीडियम 1 में जो है स्पीड की वेलोसिटी तेज है, मीडियम 2 में वेलोसिटी कम है। उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने, उन्होंने मल्टीपल लेयर्स बना ली और वेलोसिटी को फिर लीनियरली वेरी करा लिया। तो जो पाथ यहां से कट 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 स्नेल्स लॉ लगाते हुए आया, वही पाथ उनका कहलाया बैरिस्टोक्रोन कर्व। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो रिश्ता है वो बहुत क्लोज है, और आप मैथमेटिक्स सिमिलैरिटीज अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपको फिजिक्स में कई जगहों पर ऐसा लगेगा कि गूज़बम्स आ जाएंगे कि यार ये तो वैसी ही चीज है जैसी हम सोच रहे थे। जैसे जब मैं ये डिस्कस कर रहा था तो एनएस सर ने एक और बात बढ़िया सी बताई कि भैया देखो ऐसा है कि यहां पर एक चिड़िया है, यहां पर एक चिड़िया है, और यहां पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, और यहां से चिड़िया को, यहां उसका घोंसला है, यहां से चिड़िया को क्या करना है? खाना उठाना है, अपने घोंसले तक जाना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या पाथ होगा? वो ऐसे जा सकती है, वो ऐसे जा सकती है, मगर शॉर्टेस्ट पाथ आएगा अगेन जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बराबर होगा। तो कमाल की बात है, यहां तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुई, बट वही मैथमेटिकल सिमिलैरिटी जहां जो इंसिडेंस एंगल आर के बराबर होगा, इसी के अंदर जो है शॉर्टेस्ट टाइम लगने वाला है आपका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। सी यू।